मुझे फेल कर दिया लोगों ने, मुझे फेल कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम हिंदू संगठन से कहता हूं कि जल्द से जल्द इस मूवी पे कार्रवाई करने के प्लान किया जाए, वरना ये जब मूवी बन जाएगी और जनता के बीच में आ जाएगी तो वही होगा लास्ट में। बॉलीवुड में जैसे जैसे लोगों का बहिष्कार हो रहा है, बड़े बड़े कलाकारों का बहिष्कार हो रहा है, तो उसको लेकर अब शाहरुख खान को भी टेंशन होने लगी है कि उनकी जो मूवी आने वाली है पठान, अब उसका क्या हाल होगा। देखिए, टेंशन तो सबको आने वाली है, जितने बड़े बड़े कलाकार हैं उन सबको टेंशन आने वाले हैं, सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं है। अभी देखा आपने, फिलहाल अभी बिग बॉस जो अपने अंतिम दौर पे है, अंतिम स्टेज पे खड़ा है, लेकिन उसको क्या मिला? ढाक के 3 पात। बड़े बड़े आर्टिस्ट को लेके आया, पाखंड चला, ड्रामा हुआ, लेकिन क्या हुआ? जनता ने नकार दिया। जनता ने सिर्फ एक ही बात ठान रखी अपने दिमाग में कि पहले उस बच्चे को न्याय दे दो, जिस बच्चे के लिए लगातार करोड़ों लोग पलके बिछा के बैठे हुए, कि उसको न्याय दे दो, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। उसके पीछे जो पूरा पाखंड कुकर्म था उसको जनता के सामने लेके आइए। तभी तो केबीसी का भी बॉयकॉट हुआ, बिग बॉस का भी बॉयकॉट हुआ, और ये हम लोग बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, उनके कुकर्म बॉयकॉट कर रहा है, उनका जो तरीका है वो बॉयकॉट कर रहा है। तिवारी भैया या प्यारा हिंदुस्तान ने आज तक बॉलीवुड पे क्वेश्चन मार्क नहीं करते थे। हमने कभी भी किसी भी इंडस्ट्री को हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करता है। जब उसकी कुरीतियां सामने आती है, जब उसके कुकर्म सामने आते हैं, तभी सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी सरकारी तंत्र पे सवाल उठाना हमारी और आपकी औकात नहीं होती, लेकिन जब उसकी कुरीतियां सामने आती है तब हम सवाल पूछने के लिए जाजी हो जाते हैं। हमने कास्टिंग काउच को स्टार्टिंग किया था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तिवारी भैया के घर से या बिहार से, पटना से, यूपी से? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था बॉलीवुड से। अब वो भी जिसके साथ हुआ था वो लोगों ने बात बोला था, तो उनके कुकर्म ही उनको रिजल्ट दे रहा है, और लास्ट में बोलते हैं कि जनता हमें बदनाम कर रही है। जनता बदनाम नहीं करे, जनता तो अपना रोटी सब्जी बनाने में बिजी है, जनता अपने जॉब करने में बिजी है, ऑफिस जाने में बिजी है। जब आपके गलत चेहरे सामने आते हैं तब हम सवाल पूछते हैं। बिग बॉस में जिस तरह का, बिग बॉस आज से नहीं, एक्सपेरिमेंट लैब बना हुआ है। कभी हिंदुत्व पे मजाक करना, कभी किसी इमोशंस के छेड़छाड़ करना, वो एक्सपेरिमेंट लैब है। आपने देखा होगा उसमें किस तरह के अश्लील बातों को भी प्रमोट करना होता था, ब्लैंकेट के अंदर में लिविंग रिलेशनशिप का पार्ट दिखाया जाता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार उसको लाइव रिले किया जाता था, लेकिन जनता जनार्दन जाग गई, बिग बॉस को बॉयकॉट कर दिया, केबीसी को बॉयकॉट कर दिया, सड़क 2 पे लोगों ने गड्ढे कर दिए, उसको ज़मीन पे लेके आ गए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को सोचना पड़ेगा, सोच रहे भी हैं। तभी तो आपने देखा ना, लक्ष्मी मूवी को जाना चाहिए था मल्टीप्लेक्स में, तो चले गए OTT प्लेटफॉर्म पे। OTT प्लेटफॉर्म पे गए तो ढाक के 3 पात, जहाँ जाएंगे वहीं पे ढाक के 3 पात। क्योंकि मैंने हमेशा से, शरीन मैडम, मैंने हमेशा से कहा है कि कहीं पे भी किसी जनता को कोई चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन जनता को जब ठगा जाता है, जनता को जब पाखंड दिखाया जाता है, तब जनता बदला लेती है। वो चाहे सरकार हो, प्रोडक्ट हो, ब्रांड हो, कोई भी चीज़ हो। कोई ब्रांड भी अपने प्रोडक्ट को अगर अपने कोई चीज़ को डुप्लीकेट सर्व करेगी तो जनता उसे नकार देगी। अब वही हो रहा था। अक्षय कुमार जी से बोला गया था कि आप सुशांत सिंह राजपूत, आपको जी लगा दिया अक्षय कुमार जी, ईगो में मत आइएगा, ईगो बहुत है इन लोग में। तो अगर हमने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय में हमारे साथ खड़े हो जाइए, हमने कहा कि आप हमारे साथ दिन भर हमारे ही फेरा लेते रहिए, 7 फेरे की तरह। नहीं, हमने तो कहा था कि आवाज़ में आवाज़ उठाइए। लेकिन जब आपका मूवी फ्लॉप होने लगा, तब आप जिम में आए ऐसे सिक्कड़ पकड़ के, आप बोलना शुरू कर दिया कि दिल के बड़े पत्थर से मैं बोल रहा हूँ, उसके जाने से दुखी हैं। आप दुखी कहाँ हैं? दुखी कहाँ हैं आप? अब दुखी है ही नहीं। आप तो मूवी चलाने के लिए एक इमोशनल प्ले कार्ड खेला, और उस प्ले कार्ड को खेला और जनता ने उसको भी हटा दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं। 3 महीने से आप कहाँ थे? आपके पास समय है हुमा कुरैशी को जांग पे बैठाने का।
आपको अपने फिल्म प्रमोशन कराने के पास टाइम है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बहनों के साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाने का टाइम नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जनता को दिख रही है। केबीसी को ले लीजिए, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो सवाल हैं ही नहीं, सवाल हैं ही नहीं कि इस देश के युवा, इस देश के इनमें से 4 युवा नेता कौन है जिनके ऊपर में आरोप नहीं है, लगभग सिद्ध हो चुका है कि देश को तोड़ने में सबसे बड़ा इन लोगों का हाथ नहीं पूरा शरीर है। कन्हैया कुमार युवा नेता बोला जा रहा है, अगर वो आइडल हो जाए इस देश के तो देश का बेड़ा गर्क तय होना तय है। अरे आपको आइडल मानना है तो तेजस्वी सूर्या को मानिए, क्या मैंने बोलने का क्या तरीका है। आइडल माना राजविंदर सिंह राठौड़ को मानिए, सचिन पायलट को मानिए, ज्योतिराज सिंधिया को मानिए। यंग ब्लड को अगर आपको आइडल ही मानना है तो ये युवा नेता कहलाएंगे ना। भले देखिए सन जी, अगर कोई विपक्ष में भी है, अगर मुझे अच्छा पसंद है तो उसके बारे में मैं अच्छा बोलता हूँ। अभी देखिए नारायण राणे जी के बेटा नीतीश राणे वेल चार्मिंग बॉय है, उसको भी आइडल मानिए। जो बेहतर काम कर रहा है उसको आइडल मानिए। जो देश को तोड़ने की बात करे वो आइडल हो ही नहीं सकता। वो चाहे उमर खालिद हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे कोई भी हो ऐसा जो देश तोड़ने की बात हो। ये चारों नेता का नाम दिया गया था, सब पे कोई ना कोई आरोप है, ऐसे ऐसे आरोप जिसका कि हार्दिक पटेल का भी नाम था, गुजरात जला रहा था। ये अब पाखंड कर रहा था कि मैं आरक्षण के लिए आया हूं। अब पर्दे के पीछे पता चला तो ये तो कांग्रेस से मिला हुआ है, ऑक्सीजन ले रहा है वहां से। उमर खालिद, देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह के बंदूक के नोक पे लेंगे आजादी। वाह रे वाह। और आपको आइडल मानने, हम युवा नेता मान ले, यानी कि अमिताभ बच्चन जी आपको सूटकेस दे दिया गया है कि इन चारों लौंडों को आप प्रमोट करो, इन चारों छोकरों को देश के युवा युवतियों के सामने सर्व कर दो, लोग इनको माला जपना शुरू कर दे। लेकिन नहीं नहीं सरीन जी, आप जैसे प्रकांड पत्रकार और आप जैसे प्रकांड चैनल लगातार इस तरह की बातों को दिखाता है कि जनता जनार्दन जान गई है कि ये सब ढोंगी थे। उसके बाद उसी केबीसी पे हिंदू धर्म का ग्रंथों की जिससे कि इमोशन जुड़ा हुआ है, जिसको हम याद भी नहीं करना चाहते उसके साथ क्या क्या हुआ है, और उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जनता मान ले और किसी धर्म को छेड़छाड़ करो ना। अब मैं तो बोल रहा हूं किसी भी धर्म को आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए, किसी धर्म और जाति को आप छेड़छाड़ मत कीजिए। धर्म जाति पवित्र चीज होती है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। किसी की जाति, किसी की धर्म पवित्र चीज होती है। किसी व्यक्ति नहीं, पत्रकार महोदय, कोई व्यक्तित्व गलत हो सकता है, धर्म गलत नहीं होता। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट बना हुआ है बॉलीवुड में, अभी देखिए, अभी बीच में आप छेड़िएगा मत। अभी अक्षय कुमार लेके आ रहे हैं जी, है फिर से जी, अक्षय कुमार जी लगा के ये आ रहे हैं राम सेतु लेके, और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्य और काल्पनिक। जब राम सेतु सत्य है तो उस पर काल्पनिक का क्वेश्चन मार्क कहां से लगा दिया आपने? जो चीज सत्य है, हवा सत्य है, पानी सत्य है, जमीन सत्य है, मिट्टी सत्य है, तो सत्य के ऊपर में क्वेश्चन मार्क कहां से लग गया? तो आप फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर से कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम आपको इजाजत दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम हिंदू संगठन से कहता हूं कि जल्द से जल्द इस मूवी पे कार्रवाई करने के प्लान किया जाए, वरना ये जब मूवी बन जाएगी और जनता के बीच में आ जाएगी तो वही होगा लास्ट में कि पोस्टर जलाओ, वो करो, क्या होगा? मूवी रिलीज हो जाएगी और जनता के दिमाग में जो प्लान था डिलीवर करने का, वो डिलीवर कर देंगे कि हाँ, राम सेतु हो सकता है कि काल्पनिक हो सकता है कि सत्य हो। जी नहीं, वो सत्य है वर्ड। राम सेतु काल्पनिक वर्ड कैसे आपने बोल दिया? वो सत्य वर्ड है, लेकिन आपने उस पर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम चीजें लगा, देखिए कोई ना कोई बड़ा इसमें वामपंथी और जो देश को तोड़ने वाली ताकत है वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे देश का डिवाइड किया जाए, देश को कैसे अलग अलग किया जाए, तब हम मजा आएगा। स्वरा को ले लेते हैं। अभी आपने देखा महाराष्ट्र की धरती पे अमर ज्योति जैसे जवान पे पवित्र जगह है, उस पे एक युवा लड़का राक्षस कहीं का उसने लात मारा था अमर ज्योति जवान के सिंबल पे, प्रतीक पे, जो हमारी एनर्जी है, हमारी ताकत है। और उसको क्या बोला था ये स्वरा ने कि ये
एडिटिंग किया हुआ है, इसमें एडिट किया हुआ है, तो ये सब तमाम चीज़ें क्वेश्चन हो रहा है ना। तो आप एडिट बोल रही हैं, जबकि वो सत्य था, वो बात सही है, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं कि एडिट किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे कलाकारों को हम कैसे सम्मान दें, कैसे इज्जत दें? जो देश की बात करेगा हम उसे इज्जत देंगे, जो देश के साथ खड़ा होगा उसको सम्मान देंगे, पूजेंगे, लेकिन देश के साथ तो खड़े होइए। लेकिन आप देश के साथ नहीं खड़ा हो रहे हैं, आप तो देश को तोड़ने वाले जो ताकत है उनके साथ खड़ा हो रहे हैं। सर मेरा फिर से वही सवाल कि जिस तरीके से आपने कहा कि जनता के सामने सच्चाई आ चुकी है और उसके बाद ही जनता इन सबसे सवाल पूछ रही है और इनका जमकर बहिष्कार कर रही है, मैं फिर से उससे फिर से शाहरुख खान की उस मूवी पे आऊँगी कि आप फिर से इन्हें अपनी टेंशन होने लगी है कि इनकी मूवी का क्या होगा। जिस तरीके से हर साल ये अपनी क्रिसमस और न्यू ईयर पे मूवी रिलीज करके करोड़ों में पैसे कमाते थे, अब इस बार क्या होगा उनकी मूवी का? देखिए, शाहरुख खान अब रिटायर कर ले, अब उनको बाबूजी बनने का एक्टिंग मिले तो चलेगा। अब हीरो बनने के लायक नहीं हो गए कि हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, हर चीज़ का। मुझे फेल कर दिया लोगों ने, मुझे फेल कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें को इनको जाना होगा। अब इनको कोई मूवी में नहीं, इनको बाबूजी का एक्टिंग करे, रिटायरमेंट करे। अब हो सकता है तो भौजी के साथ जो इनकी वाइफ है उनके कामों में मदद करें। अब इनका जनता जनार्दन फिल्म देखने वाली नहीं है, जनता उसी को देखेगी जो हमारे संकट में, ये संकट दौर चल रहा है आज, सुशांत सिंह राजपूत के और फैंस न्याय मांग रहे हैं, उसके साथ अगर खड़े हैं तो आपको हम समर्थन दे रहे हैं। आज जो ढोंग बन रहे हैं, जो पाखंड कर रहे हैं, उनको हम नकार रहे हैं। अब देखिए, अक्षय कुमार जी का मूवी जमीन पे आ गया है, तभी तो अभी करण जहर के प्रोडक्शन हाउस का निकला हुआ फैक्ट्री से सूर्यवंशी मूवी है जो पेंडुलम की तरह लटक रहा है, वो टिक ही नहीं रहा है, कहाँ पे भेजो इसको। और उसके कलाकार लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका जो इसमें से रस जो निकलेगा वो मेरे अकाउंट में कब आएगा, क्योंकि जनता टिका के बैठी हुई है। जैसे मूवी निकली जमीन पे, जैसे मूवी बाहर निकली, अनाउंस हुआ कि सूर्यवंशी मूवी रिलीज हो रहा है, जमीन पे लेके आएंगे। हम किसी के खिलाफत नहीं है। जब हमारे दुख में शामिल नहीं है, जब हमारे संकट में शामिल नहीं है, तो हम आपके मूवी में कैसे शामिल हो जाएं? हम अपने खून पसीने के पैसे को आपको कैसे दे दें? हम तो उसी को देंगे जो हमारा समर्थन करेगा, जनता जनार्दन का समर्थन करेगा। तो इसीलिए अब डरना वाजिब है। अभी देखिए ना, लास्ट शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, दीपिका पादुकोण जी के पति देव का मूवी आ रहा है 83, कपिल देव जी के बायोपिक में मूवी बनी है। महान व्यक्ति है कपिल जी, उनके बायोपिक में मूवी बनी है, और वो मूवी आ रही थी क्रिसमस पे, और हो गया मार्च में, अब होली में होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अक्षय जी का तो जमीन पे आया है, तो मेरा क्या हाल होगा। आज जबकि उनकी तो बीबी, उनका फेमस डायलॉग अभी भी दिमाग में उतर नहीं रहा, मन दिमाग से बाहर नहीं जा रहा है, माल है क्या, माल है क्या, माल है क्या, वो दिमाग में गूंज रहा है। तो जनता ये सब कुछ देख रही है, इसीलिए बहाना बनाया जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। कोरोना काल नहीं चल रहा है, कोरोना काल तो चल ही रहा है, लोग मूवी देखेंगे। लेकिन जो आपकी बीबी का डायलॉग है, वो जो दिमाग में फनफना रहा है हम लोग के, माल है क्या, और उसको हम लोग हीरोइन बोले, नहीं, हीरोइन तो हम उसको बोलेंगे जो रिक्शा वाली की बेटी आईपीएस बन रही है, जो किसी स्लम एरिया में आईएएस बन रहा है, उसको हम हीरो मानेंगे। तुम लोग को हीरो अब नहीं मानने वाले हैं, तो लोग की ढोंगी हो, दोगले हो। धन्यवाद सर।